हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शार्ली में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की जो साइंस है उसका चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद उसके आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी और एमसीक्यू भी कराऊंगी। तो हम पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। एज वी लुक at our surrounding we see a large variety of things with different shape, size and textures। ये बता रहा है कि हम जो है अपने आसपास बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स देखते हैं, जैसे शेप होती है, साइज होती है, टेक्सचर्स होती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ये सब चीजें जो है ना बहुत सारे मटेरियल से यानी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, जिसको हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand। एयर जो कि हमें हवा लेने में मदद करती है, खाना, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी जो है ना वो हमारी सारी किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। इनका अलग अलग द्रव्यमान होता है, जिस चीज में ये चीजें समाहित होती हैं वो उसी की शेप ले लेती हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दी हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अदर वर्ड्स में इन्हें हम मास द्रव्यमान कह देते हैं। Since early times human beings have been trying to understand their surrounding। Early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो आसपास की जो चीजें होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, क्लाउड्स हों, स्टार्स हों या पानी की बूंद भी हो, ये सब एक मैटर यानी कि एक पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है ये हमें ये बता रहा है कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे, जो ह्यूमन बीइंग थी, जो फिलोसफर थे, उन्होंने भी ये बताया है कि जो ये मैटर होता है ना, जो पदार्थ होता है, ये बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। उन्होंने बेसिक इसकी 5 चीजें बताई थी, यानी कि इन्होंने मैटर को 5 चीजों में क्लासिफाई किया था। अब ये जिसको इसने नाम दिया था पंचतत्व। पंचतत्व कौन कौन सी थी? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो कौन कौन सी थी पंचतत्व, जिसने फिलोसफर जो थे उन्होंने इसको पंचतत्व नाम दिया था? एयर, अर्थ, एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग, स्काई यानी आसमान, वाटर यानी जल। तो इसको 5 तत्व से मिलकर बना होता है मैटर। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ये जो होती है लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने भी मैटर का जो था क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया था। अब आते हैं इस वाले पैराग्राफ पर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। जो मॉडर्न डे यानी अब की बात करें तो मैटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है रासायनिक यानी केमिकल नेचर के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। ठीक है, यानी भौतिक नेचर क्या है इसका। मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। ये कहता है जो मैटर होता है ना वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। One school believed matter to be a quantity like a block of wood, whereas the other half of the matter was made up of particles like sand। पहले की अगर हम बात करें ना तो ये वाला चैप्टर ये बता रहा है कि देखो जो मैटर होता है ना वो लकड़ी की तरह ठोस भी हो सकता है और रेत की तरह रेतीला भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ये बताना चाह रहे हैं कि प्राचीन काल में या बहुत लंबे समय पहले एक स्कूल जो था उसने क्या किया, उसने कहा
कि जो मैटर होता है वो लकड़ी की तरह ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है, क्योंकि लकड़ी सॉलिड होती है। और जो रेत होता है ना, रेत में बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है। तो रेत जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, तो मैटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब इसकी जो चर्चा है हम इसमें कर सकते हैं। ये देखो, ये वाली एक्टिविटी जो है इसमें बताया गया है साफ साफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये जार लिया, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, और इसमें क्या किया, वाटर डाल दिया और नमक डाल दिया, ठीक। तो जब नमक डाल दिया तो नमक इसमें घुल गया। अब नमक कैसे घुल गया, इसकी चर्चा इसमें की गई है। देखो, टेक 100 ml बीकर, 100 ml बीकर लिया एक, फिल हाफ द बीकर विद वाटर, उसे हाफ जो है पानी से भरा, एंड मार्क इन लेवल ऑफ वाटर, उस पे मार्क लगा दिया। डिसोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, और इसमें थोड़ा सा साल्ट डाला। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड ऑफ द साल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। अब इससे क्या हुआ, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि नमक जो होता है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो नमक में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच थी कि जैसे रेत में बहुत सारे कण होते हैं और वो मिलकर एक पूरा रेत बना देते हैं, ऐसी जो ये जो मैटर होते हैं ना, जो पदार्थ होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं और घुलकर ये पानी की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यही बताया गया। देखो, वाटर सोल्ट, अब इसको मिलाने पर ये मिक्स हो जाएगा। तो ये जो मैटर होता है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये बताना चाह रहा है। When we dissolve in water, the particles start getting the space between particles of water. I hope ये आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।